हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज है शिक्षक दिवस, तो आप सभी जानते हैं शिक्षक का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और हम सब जो है आने वाले समय में शिक्षक बनने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो इसी शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। सुनिएगा कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों तिनके चाहिए एक घोंसला बनाने के लिए, पर एक शिक्षक ही अकेला काफ़ी है बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। तो आप इस लाइन से समझ गए होंगे शिक्षक जो होते हैं उनकी जो है हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस होती है कि नहीं। तो आप सभी जो कि आने वाले समय में एक शिक्षक के पद को प्राप्त करने वाले हैं और कुछ लोगों ने शायद प्राप्त किया भी हो, तो उन सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे जल्द ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये हो गई शिक्षक दिवस पे बातें और अब हम जो है क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर क्लास की बात करें तो आज हमें देखना है रीति सिद्ध कवियों की पंक्तियों को। ठीक है, तो रीति सिद्ध कवियों की पंक्तियों की जब हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं सबसे पहले बिहारी लाल। बिहारी लाल आते हैं रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत, आप सभी को पता है। तो आज हम बिहारी लाल की पंक्तियों को देखेंगे। इनकी बहुत सी पंक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी गई है। बिहारी लाल खुद में एक महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इनकी पंक्तियां भी परीक्षा में जरूर पूछी जाती है और काफ़ी ज़्यादा पंक्तियां इनकी यहाँ पर दी गई हैं। तो इसलिए आज केवल हम बिहारी लाल की पंक्तियों का ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे पहली जो पंक्ति लिखी गई है बिहारी लाल के द्वारा वो है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अलिकल ही सौबध्यो आगे कौन हवाल। ये वाली जो पंक्ति है बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है और बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पकड़िएगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। अब ये जो लाइन है, अब इस पंक्ति को हम याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो मधु शब्द लिखा है, मधु मधु मतलब यहाँ होता है मधुमक्खी। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर मधुमक्खी किसी को काट लेती है, मधुमक्खी अगर किसी को काटेगी तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा ना। तो शरीर कैसा हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा और वो व्यक्ति हार जाएगा। ठीक है, वो हार जाएगा। अगर मान लिया कहीं पे खेल हो रहा है और मधुमक्खी ने काट लिया तो शरीर हो जाएंगे लाल लाल, बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाएंगे और व्यक्ति भी हार जाएगा। ठीक है, तो लाल से क्या याद हो जाएगा, बिहारी लाल। क्या कनेक्ट करेंगे, बिहारी लाल को कनेक्ट करेंगे। ये बिहारी लाल की पंक्ति है। आगे देखिएगा, और एक चीज और, यहाँ पे बिहारी लाल की जितनी भी पंक्तियां हैं, एक चीज आप अपने दिमाग में बिठाए रखिएगा। जब भी हम बिहारी लाल की पंक्तियों को याद करेंगे तो ये सोचिएगा यहाँ पे हम बिहारी से आप बिहार राज्य को कनेक्ट करिएगा। ठीक है, और बिहार राज्य को ये समझिएगा कि थोड़ा सा वो पिछड़ा राज्य है, इस वजह से जो है आप बिहार राज्य को यहाँ पे जब पिछड़ा राज्य से कनेक्ट करेंगे ना तो अच्छे से चीज़ें जो हैं पंक्तियाँ आपको याद होंगी। अगर कोई बिहार से होगा तो वो अन्यथा में नहीं लेगा, मैं पहले ही बोल देती हूँ, कोई अन्यथा में नहीं लेगा कि बिहार वालों को मैं ऐसा बोल रही हूँ वैसा बोल रही हूँ। मेरा कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पंक्तियों को याद कराना है कि आप पंक्तियों को कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो दूसरी पंक्ति है वो है, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ये वाली जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। लिखा है, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग और अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो कहते हैं जो तंत्र नाद कवित्त रस में कौन डूबा हुआ है, तंत्री नाद कवित्त रस में कौन डूबा हुआ है, तो बिहार के लोग, जो बिहारी लोग होते हैं वो तंत्री नाद कवित्त रस में खूब डूबे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, खूब डूबे रहते हैं कौन, तो बिहारी लोग जो हैं वो तंत्री नाद के कवित्त रस में बहुत डूबे हुए पाए जाते हैं, बिहारी लोग। याद हो जाएगा।
आगे देखिएगा जो अगली पंक्ति है वो है अंग अंग नग जगमती दीप शिखा सीधे हैं दिया बुझाए हो रहे बड़े उजेरो गे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। इसमें आप देखिएगा लिखा है अंग अंग नग जगमती, ठीक है, अंग अंग नग जगमती। अब कैसे इसको याद करेंगे, देखिए कहते हैं जो जैसे आप गांव वगैरह में चले जाइए, मैंने आपको बताया जैसे बिहार को अगर आप याद करिए तो थोड़ा सा गांव से रिलेट कर लीजिए, तो बिहार को आप गांव से कनेक्ट करेंगे तो जैसे गांव वगैरह में आप जाइए तो जो वहाँ पे जो औरतें होती है ना, उनके कपड़े जो होते हैं उसमें नग स्टोन खूब लगा रहता है, ठीक है, और उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जब तक उनके मतलब नग वाले कपड़े ना मिल जाए, अंग अंग में नग ना दिखने लगे, तब तक उनको पसंद नहीं आता। जब तक उनके कपड़े जगमग जगमग ना करे, मतलब लाइट वाले खूब होने चाहिए, खूब स्टोन मोती वाला हो, चमचम चमचम करे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ के लोगों को, ठीक है। इस वे में भी आप याद रख सकते हैं कि बिहार जैसे एक पिछड़ा राज्य है तो उससे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो भी ये लाइन याद हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो बिहारी हैं, बिहारी के अंग अंग में नग जो है वो जगमगाती है। जो बिहारी लोग हैं उनके अंग अंग में नग जो है वो जगमगाती है, ठीक है, जगमगाती है। तो याद हो जाएगा अंग अंग नग जगमती, ये बिहारी लाल की पंक्ति है। बिहारियों के अंग अंग में नग चमकता है, ठीक है। आगे देखिएगा अगली पंक्ति है रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन और अंजन रंजन हो बिना खंजन गंजन नैन। ये वाली पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। लिखे हैं रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन। ये किसके द्वारा लिखी गई, बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई। कहते हैं मैंने जो है श्रृंगार किया है, बिहारी जो बिहार के लोग हैं, ठीक है, कहते हैं जो बिहारी है वो कहते हैं मैंने श्रृंगार किया है। कैसे किया, मंजन किए, रस श्रृंगार मंजन किए। मैंने जो है पहले मंजन किया है, मंजन करने के बाद मैंने श्रृंगार किया है। किसने, बिहारी लोगों ने। बिहारी लोग पहले मंजन करते हैं और मंजन करने के बाद श्रृंगार करते हैं। तो रस श्रृंगार मंजन किए, तो मंजन करके श्रृंगार कौन कर रहा है, बिहारी लोग कर रहे हैं, यानी कि बिहारी की पंक्ति हो गई। आगे देखिएगा अगली जो पंक्ति है वो है अनियारे दिरग द्रिगनी कितना तरुणी समान वह चितवनी और कछु जिहिबस होत सुजान। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। लिखा है अनियारे दिरग द्रिगन कितना तरुणी समान वह चितवनी और कछु जिहिबस होत सुजान। किसके द्वारा लिखी गई, तो ये भी पंक्ति जो है बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अनियारे दिरग, यानी अनियारे यानी कि अंधेरे, यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा, अंधियारे यानी कि अंधेरे और दिरग यानी कि दीर्घ। अगर किसी व्यक्ति को अंधेरे में दीर्घ समय तक रख दिया जाए, दीर्घ समय तक बंद करके रख दिया जाए, तो क्या वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, उसके चेहरे पूरे लाल लाल हो जाएंगे और वो व्यक्ति खुद से हार जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को अंधेरे बंद कमरे में दीर्घ समय तक के लिए रख दिया जाए तो वो व्यक्ति क्या होगा, उसका पूरा चेहरा डर के मारे लाल हो जाएगा, लाल से बिहारी लाल, और वो व्यक्ति हार जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, खुद से हार जाएगा, हार यानी कि बिहार। तो याद हो जाएगा ये बिहारी लाल की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, सुनिएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ कहे भवहनि हंसय दैन कहे नटी जाए। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो कहते हैं बस, बतरस को यहाँ पे बस बनाइएगा कि बस रस के लालच पे, बस रस के लालच में लाल की मुरली को लुका दिया गया, यानी कि छुपा दिया गया। कहाँ पर, बिहार में। कहते हैं बस रस के लालच में लाल की मुरली को छिपा लिया गया, लुका लिया गया। कहाँ पे, तो बिहार में। बिहार से हो जाएगा बिहारी की पंक्ति है। आगे देखिएगा अगली पंक्ति है, नासा मोरी नचाए दृग करी कका की सौह और काटे सी कसके हिये गढ़ कटीली भौं। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं नासा, नासा मोरी नचाए दृग, नासा को यहाँ मासा बना लीजिए। जैसे राजस्थानियों में जो राजपूत लोग होते हैं वो बोलते हैं ना, मासा, नानी सा, दादी सा जरूर लगाते हैं वो लोग नाम के आगे, ठीक है, नाम के जो भी उनका रिश्ता होता है उस रिश्ते के आगे सा जरूर लगाते हैं। आप लोगों ने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा, जो आया कुछ टाइम पहले, जो है
जी टीवी पे आता था, सभी ने देखा होगा। तो उसमें जो जोधा का रोल अदा कर रही थी वो जब भी मतलब अपनी माँ को क्या बोलती थी, माँ सा, दादी सा बोलती थी कि नहीं, बापू सा, भाई सा, तो सा बोलती थी। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना नासा, नासा को यहाँ बना लीजिए मासा। मासा मोरी नचाए दृग, मासा जो है यानी कि मेरी माँ जो है वो नैनों को नचाकर कहती है, मोरी नचाए दृग। तो कहते हैं नमासा जो है वो नैनों को नचाकर कहती है, क्या कह रही है कि करी कका की सौ, सौ मतलब होता है कसम, कि तुम जो है कका यानी कि काका की कसम खाकर कहो, काका की कसम खाकर कहो, क्या कहो कि तुम हार गए हो, तुम हार गए हो, या फिर कह सकते हो कि तुम बिहार गए हो। मासा मेरी जो है नासा मोरी नचाए दृग, तो ऐसे समझिएगा कि जो मासा है, मेरी जो मासा है वो अपने नेत्रों को नचाकर कहती हैं कि तुम कका की सौगंध खाकर कहो कि तुम बिहार नहीं गए थे, बिहार नहीं गए थे। बिहार से बिहारी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना घर पे झूठ बोल देते हैं, तो फिर बाद में ये जो है माँ जब पूछती हैं तो बताते नहीं, तो कहती हैं अच्छा कसम खा के बताओ तुम गए थे कि नहीं गए थे। तो वैसे याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 8वें नंबर की पंक्ति है, इति आवत चली जात उत चली 6-7 तक हाथ और चढ़ हिंडोरे सी रहे लगी उसासट हाथ। ये वाली जो पंक्ति है ये भी जो है बिहारी के द्वारा लिखी गई है। तो कहते हैं इति आवत चली जातुत, कहते हैं इत्ते आवा, इत्ते आवा मतलब इधर आवा, इति आवत चली जातुत, इत्ते आवा तो चले वहाँ, कहाँ चले, बिहार चले। तुम इत्ते आओ तब तो हम तुम्हारे साथ कहाँ चलेंगे, बिहार चलेंगे। तो कहते हैं इधर आओ तब उधर चलते हैं। जैसे हम कहते हैं भैया इधर आइए तब उधर चलेंगे, तो पूछेंगे ना सामने वाला कि कहाँ चलने की बात हो रही है, तब हम जवाब देंगे कि बिहार चलते हैं। इति आवत तो चली जातुत, कहाँ, बिहार चलते हैं, याद हो जाएगा, बिहार से बिहारी। आगे देखिएगा जो अगली पंक्ति है वो है, आढ़े दय आले बसन जाढ़े हो की राती और साहस कह के नेह बस सच सबैडिंग जाती। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी के द्वारा लिखी गई है। क्या है, आढ़े दय आले बसन जाड़े हो की राती। तो कहते हैं देखिए जाड़े की रात है, तो कहते हैं आने दे, जब आएंगे वो लोग, लिखा है ना आड़े दे आले बसन, जब आड़े दे यानी कि आने दो, आने दो, अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। आले बसन यानी कि अलाव की व्यवस्था हमने कर दी है, जाड़ू हो की रात ही, और जाड़े की रात है तो जाड़े की रात में भाई अलाव वगैरह जलाते ही हैं। तो कहते हैं भाई आरे दो, आरे दो, और हमने जो है अलाव की व्यवस्था कर दी है, और जाड़े की रात है, ठीक है। और ये सारी व्यवस्था कहाँ पे हो रही है, बिहार में हो रही है, क्योंकि बिहार थोड़ा सा पिछड़ा राज्य है, और वहाँ पे जो है गांव के लोग ज़्यादा रहते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो इससे याद हो जाएगा ये कहाँ की बातें चल रही हैं, बिहार, बिहार से वो याद हो जाएगा बिहारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है 10वें नंबर की, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति और परति गाठ दुर्जन हिये दई नई हरीति। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बिहारी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, और कई बार ये जो पंक्ति है परीक्षा में पूछी भी गई है। कहते हैं दृग उर्झत टूटत कुटुम, भाई नेत्र जो होते हैं वो उलझते हैं और परिवार जो है टूटता है। हाँ, काम कहीं पर हो रही है और उसका परिणाम कहीं और हो रहा है, समझिएगा। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, कहते हैं नेत्र जो होते हैं वो उलझते हैं और परिवार जो होते हैं वो टूटते हैं, और मन जो है वो बड़ी चतुराई से मिलता है। चतुरचित प्रीत है ना, जुरत चतुरचित प्रीत यानी कि मन जो है वो बड़ी चतुराई से मिलते हैं। परति गाठ दुर्जन ही है, और दुर्जनों के मन में क्या होती है, गाठ पड़ जाती है। दई नहीं यह रीत, यही दई की रीति है, यही जो है ईश्वर की रीति है। तो इस पंक्ति में यही कहा जा रहा है, और ये पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध भी है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। ये किसकी है, बिहारी की है। इन्होंने कम शब्दों में बहुत सी गहराई वाली बातें कह दी हैं, तो ये वाली पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है, सभी को याद भी होगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो देखिएगा, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर और मन है जात अहो वह यमुना के तीर।
ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं सघन कुंज छाया सुखद, कहते हैं जहाँ सघन कुंज हो, सघन कुंज छाया सुखद, जहाँ सघन कुंज हो और छाया जो है वो सुख देने वाली हो और शीतल मंद हवाएं चल रही हो, समीर यानी कि वायु पवन कहते, और कहते हैं जहाँ पे शीतल मंद हवाएं चल रही हों, ठीक है, वहाँ पर जो है विहार करने जाया करो, वहाँ पर आप विहार करने जाया करो। हवाएं जहाँ पे मंद मंद गति से चल रही हों, सघन कुंज हो, छाया जो है वो सुख देने वाली हो, ऐसी जगहों पर जब जाया करो तो ऐसी जगहों पर क्या करने जाया करो, विहार करने जाया करो, घूमने जाया करो, और विहार से हो जाएगा बिहारी। ठीक है, विहार से आप किसको कनेक्ट करेंगे, बिहारी को कनेक्ट करिएगा। आगे देखिएगा जो अगली पंक्ति है, आगे देखते हैं जो अगली पंक्ति है 12वें नंबर की, वो देखिएगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर यह पाए बौराए। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी के द्वारा लिखी गई है, बिहारी लाल के द्वारा। तो ये भी काफी प्रसिद्ध पंक्ति है और ये कई बार पूछी भी गई है परीक्षा में। ठीक है, इसमें हमेशा पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कनक कनक ते 100 गुनी। ठीक है, तो ये अलंकार में आपने इसको कई बार पढ़ा होगा इस पंक्ति को, तो याद रखिएगा ये बिहारी लाल की पंक्ति है और कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। आगे देखिएगा अगली जो पंक्ति है वो है, लरिका लैवे के मिसुन लंगर मोर ढिग आए, गयो अचानक आंगुरी छाती छैल छुआए। ये वाली जो पंक्ति है ये 13वें नंबर की, ये भी जो है बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। देखिए अब इसमें ये शब्द पकड़िएगा, लरिका लैवे के मिसुन। तो आप जान रहे हैं, देखिए अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 4 या 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, सभी को पता है कि यूपी में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है 4-5 साल से। और उसी जगह पे अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है वैकेंसी आ रही है, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है और कई लोग जो है वहाँ पे जॉब पा भी चुके हैं 2 सालों में, है कि नहीं। तो कह सकते हैं तो लरिका लैवे के मिसुन मतलब मिशन, लरिका लैवे के मिशन में इस समय कौन आगे चल रहा है, बिहार वाले आगे चल रहे हैं। वो यूपी के लरिका यानी कि बच्चों लोग, यूपी के बच्चों लोगों को भी अपने उधर बिहार में बुला ले रहे हैं। भाई जब यूपी में वैकेंसी नहीं आएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे, जहाँ पे वैकेंसी आएगी वहीं भागेंगे। तो बिहार में इस समय वैकेंसी आ रही है, ठीक है, इस समय भी आ रही है और 2 साल से आ ही रही है। तो हर कोई कहाँ भाग रहा है, बिहार में भाग रहा है। तो अगर याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगा ना, लरिका लेने के मिशन में कौन आगे है, कौन लरिका अपने राज्य में बटोर रहा है। तो सबसे आगे कौन चल रहा है, बिहार चल रहा है, याद हो जाएगा, ये बिहारी की पंक्ति है। आगे देखिएगा अगली जो पंक्ति है वो है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भौन में करत हैं नैनन हिसो बात। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी के द्वारा लिखी गई है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भौन में करत हैं नैनन हिसो बात। इसमें जो है ये जो पंक्ति है ना, ये परीक्षा में पूछी गई है और कई बार इसमें पूछा गया है कि इसमें जो है कितने रूप दिखाए गए हैं। ठीक है, कितने रूप मिलते हैं, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8 है, नैन। ठीक है, तो 8, शायद 8 ऑप्शन जैसे 7 या 8 रहता तो उसमें 8 सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इसमें कितने रूप मिलते हैं, 8 रूप इसमें दिखाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन हिसो बात। ये वाली पंक्ति जो है पूछी गई है कि इसमें कितने रूप मिलते हैं, तो 8 रूप दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है, मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। ये वाली जो पंक्ति है ये भी जो है बिहारी के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, कहते हैं मेरे दुखों को हरने वाली कौन है, वही चतुर राधा है जो मेरे दुखों को हर सकती है। लिखा है ना, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी होई, तो मेरे दुखों को हरने वाली वही चतुर राधा है, जिसके रूप मात्र से, जिसके स्वरूप मात्र से ही जो सांवले कृष्ण हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हरे हो जाते हैं, अर्थात वो प्रसन्न हो जाते हैं।
वो क्या हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? सांवले रंग के जो कृष्ण है, मात्र उनके स्वरूप से ही, राधा के स्वरूप से ही मात्र जो श्री कृष्ण है वो क्या हो जाते हैं, वो हरे हो जाते हैं। हरे का मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, वो उनके दुखों को हर लेती हैं। तो ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर होए। मेरी भव बाधा हरो, किसकी बाधा को हरने की बात हो रही है? बिहार वालों की। बिहार वालों की बाधा को हरने की बात हो रही है कि अब भाई बिहारी लोगों की बाधाएं जितनी हैं उनको भी आप हर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो पिछड़ा राज्य है, अब उसको भी आगे प्रगति के पथ पर लेके आइए, बिहार वालों को भी आगे बढ़ाइए, उनकी बाधाओं को हरिए। तो याद हो जाएगा, मेरी भव बाधा हरो, किसकी बाधा हरने की बात हो रही है? तो बिहारी लोगों की। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है, अपने अंग को जान के जोबन नृपति प्रवीण और अस्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा की। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी के द्वारा लिखी गई है। अपने अंग को जान के, भाई अभी एक पंक्ति हमने पढ़ा था, अंग अंग नग जगमती, तो किनके अंग अंग में नग जो है वो जगमगाता था? तो जो बिहारी लोग हैं उनके अंग अंग में नग जगमगाता है। और क्या करते हैं, फिर आगे कहा गया है कि अंग अंग अपने अंग को जान के। तो अपने अंग को कौन जान रहा है? अपने अंग को कौन जान रहा है? जो बिहारी लोग हैं वो अपने अंग को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके अंग अंग में नग जो है वो जगमग जगमग करता है। तो अपने अंग को जान के, कौन अपने अंग को जान रहा है? बिहारी लोग जान रहे हैं। बिहारी से याद हो जाएगा बिहारी लाल की ये पंक्ति है। अगली पंक्ति है, देखिएगा, कागत पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात और कही है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं कागत पर लिखत न बनत और कहत संदेश लजात। वो है ना, जब ये पहला प्यार रहता है तो क्या करते हैं, कहने में संकोच खाते हैं और फिर क्या करते हैं, एक संदेश शर्माते हुए लिखते हैं, ठीक है, एक संदेश प्रेम पत्र भेजते हैं। तो ये उनको डर रहता है कि कहीं वो हार ना जाए। तो जो बिहारी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कागज पर, कहते हैं कि हमसे कागज पर लिखते नहीं बनता है, इसलिए मैं संदेश के माध्यम से लजाते हुए कह रहा हूँ। कहत संदेश लजात, कौन भाई संदेश भेज रहा है? शर्मा के। तो बिहारी लोग जो हैं वो थोड़ा सा शर्मीले टाइप के हैं, वो हर चीज मुंह पे नहीं बोल पाते हैं। यूपी वाले तो वैसे धाकड़ हैं, ठीक है। तो यहाँ बिहार की बात हो रही है, हमें बिहारी को याद करना है। तो बिहारी लोग कागज पर लिखते, मतलब वो लोग कहते हैं कि हमसे तो कागज पर लिखते नहीं बन रहा है, इसलिए हम संदेश जो है संदेश के माध्यम से कह रहे हैं शर्माते हुए, ठीक है। तो याद हो जाएगा कौन शर्मा के सब जो है संदेश लिखता है, बिहारी लोग लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, कहते हैं इस प्रेमी के मन की गति को कोई भी नहीं समझ पाता। कहते हैं इस प्रेमी मन की गति को, ये जो प्रेमी मन की गति है इसको कोई नहीं समझ सकता। जैसे यह कृष्ण के रंग में, जैसे यह कृष्ण के रंग में रंगता जाता है वैसे वैसे ही इसका उज्जवल रूप जो है सामने आता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें जो है रंग, देखिए कृष्ण जी को रंग के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी थी, तो इसमें यहाँ पे जो है रंगों की जानकारी यहाँ पे दर्शाई गई है। एक तरीके से कहा गया है कि जैसे कोई जो काला रंग होता है, काले रंग में अगर आप कोई भी रंग डालेंगे, काले रंग में अगर आप कोई भी रंग डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो काले रंग में ही हो जाएगा और काला बन जाएगा, ठीक है। जब काले रंग में कोई भी रंग डालेंगे तो वो उसी का रूप धारण कर देगा। तो वैसे ही कहते हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों वो श्याम रंग में बूढ़े, मतलब उनको जान रहे हैं, जितना ही आप प्रेम को, जैसे होता है ना, आप किसी से अगर प्रेम कर रहे हैं तो अगर 2-4 दिन का है तो आप कितना जान पाएंगे, लेकिन अगर किसी का 10 से 15 साल का प्रेम हो गया है तो वो उस इंसान की अच्छाई बुराई सब कुछ जान लेता है और उसके बाद जो उसका रूप निकलता है वो, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हर चीज़ उसके बारे में जानता है और वो उसका सच्चा प्रेम होता है। फिर भी वो उसके कह सकते हैं कि मतलब फिर भी जो है
तब जाके वो उसके अच्छे स्वरूप को जान पाता है और उसको अपनाया है, अपने साथ रखा है, उसको जो है धोखा नहीं दिया या छोड़ के नहीं गया। तो जब आप सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें आप लंबे समय तक साथ में बने रहे हैं, और जितना लंबे समय तक आप साथ में बने रहेंगे उतना ही आप उसके रूप को जानेंगे। तो लिखा है ना, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जितना ही आप उसकी गहराई में जानेंगे, जाते जाएंगे, उतना ही आपका जो प्रेम है वो और मजबूत होता जाएगा, ये कहने का मतलब है। और ये पंक्ति जो है बिहारी लाल की है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की पंक्ति। जो बाके तन की दशा देखो चाहत आप, तो बलि नैक बिलोकियत चली औचक चुपचाप। ये वाली जो पंक्ति है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी जो है बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं जब कृष्ण लाल के रूप में होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जो बाके तन की दशा देखो चाहत आप। जो बाके यानी कि कृष्ण जी को कहते हैं बाके लाल, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है। तो जो बाके तन की दशा, जब कृष्ण जी बाल्यावस्था में हैं तो उनकी दशा, उनकी जो स्थिति है उनको आप देखियो की चाहत आपको है, यानी कि कृष्ण जी के बाल्यावस्था के रूप को, यानी कि कृष्ण के जो लाल रूप हैं, बचपन वाले जो रूप हैं, उसको आप देखना चाहते हैं। तो आप उन्हें क्या करते हैं? देखने की चाह रखते हैं। कृष्ण जी के बाल्यावस्था रूप को देखने की चाह रखते हैं। तो कहते हैं भाई उनको देखना है तो आप चुपचाप देखिए। ये बिहार में जाइए और वहाँ पे चुपचाप देखिए। कैसे? बिहारी लोगों को देखना है, बिहारी लोगों को देखना था, बाके की तन की दशा को देखने की चाहत है, तो बिहारी लोग देखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि आपको देखना है तो आप जो है चुपचाप जाकर जो है उनकी जो है बाल्यावस्था की जो स्थिति है उसको आप देख सकते हैं, उनकी दशा को देख सकते हैं। ऐसे याद कर लीजिएगा, ये बिहारी लाल की है। आगे देखिएगा जो अगली पंक्ति है वो है, शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, इह बानिक मुँह बन बसो सदा बिहारी लाल। अब इसमें तो बिहारी लाल आ ही गया है इस पंक्ति में। और मुरली उर्माल, तो मुरली कौन बजाता था? कृष्ण जी बजाते थे, ठीक है, कृष्ण जी बजाते थे। और नीचे वाले में आया है बिहारी लाल, तो याद रख सकते हैं। खैर इसमें बिहारी लाल आ ही गया है तो आपको आसानी से याद रहेगा ये किसकी पंक्ति है। तो ये बिहारी लाल की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है, समय समय सुंदर सबे रूप करूप न कोय, मन की रुचि जेति जितै तित तेति रुचि हुए। कहते हैं सबे सबे सुंदर सबे, कहते हैं समय समय पर सभी सुंदर है, कोई सुंदर और कोई कुरूप नहीं होता। मन की रुचि जिधर होती है उधर उसकी जो है आसक्ति हो जाती है। लिखा है ना, समय समय सुंदर सबे, समय समय पर हर सब चीज सुंदर होती है। रूप करूप न कोई बहुत सुंदर और कोई कुरूप नहीं होता। मन की रुचि जेति, मन की रुचि जिधर होती है, जितै तित तेति रुचि होए, उधर जो है मन आसक्त हो जाता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है फिर हमारा मन उधर चला जाता है। जब तक हमें ज़रूरत नहीं है तब तक हमें वो चीज़ जो है उस चीज़ का महत्व नहीं पता चलता, हमारे लिए वो चीज़ बेकार है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी रुचि उसमें हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है समय समय पर सुंदर समय। समय समय की बात है कि हर चीज़ जो है अपने समय के अनुसार सुंदर लगती है। कोई चीज़ बेकार नहीं होती और कोई चीज़ जो है बहुत अच्छी भी नहीं होती। हर चीज़ अपने में अच्छी होती है। इस तरीके से याद कीजिएगा। और ये किसकी पंक्ति है? बिहारी लाल की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, और मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। ये वाली जो पंक्ति है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, तो किसके चंचल नयन चमचमा रहे हैं भाई? जिसके अंग अंग जगमगा रहे हैं उसी के चंचल नयन भी चमचमाएंगे। तो किसके? बिहारियों के। बिहारियों के जो चंचल नयन है वो भी चमचमा रहे हैं। तो बिहारी से याद हो जाएगा, बिहारी लाल की पंक्ति है। आगे देखिएगा 23वें नंबर की जो पंक्ति है वो है, सोहत ओढ़े पीठ पत, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बिहारी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये
बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ये भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछी गई पंक्ति है। आगे देखिएगा 24वें नंबर की लास्ट पंक्ति है बिहारी लाल की। पन्ना ही तिथि पाई ये वाघर के चहुपास, और नित प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास। ये वाली जो पंक्ति है बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। पन्ना ही तिथि पाई ये वाघर के चहुपास, और नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। बिहारी लाल की पंक्ति है और ये भी पंक्ति जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है कई बार अलंकार पूछा गया है। तो अगर अलंकार की बात करें तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसी के साथ जो है बिहारी लाल की सभी पंक्तियों को हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया है और कोशिश किया है कि आप सभी को याद भी हो जाए। बाकी इसके बाद जो है हम लोग रीति मुक्त कवियों में देखेंगे कवि आलम की पंक्तियों को, घनानंद, बोधा, ठाकुर, इन सभी कवियों की पंक्तियों को हम लोग जो है कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और जाते जाते जो है आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि आप लोग जल्द ही जो है शिक्षक के पद को प्राप्त कर लें आने वाले समय में। और बाकी और ही क्या बोलूं, अब क्लास की जो बात करेंगे तो कल की क्लास में देखेंगे आगे की बात। तो कल फिर से हम मिलते हैं ठीक इसी टाइम पे, मिलिएगा जरूर शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से जो है शिक्षक दिवस मनाइए, और फिर कल हम पढ़ेंगे रीति मुक्त कवियों को। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।